दोस्तों, कोविड के बाद दुनिया पर एक ऐसी त्रासदी के बादल छा गए हैं जिसका असर हर एक आम आदमी पर पड़ने वाला है। कोविड तो एक बीमारी थी, ना चाहते हुए भी फैल गई, लेकिन नई त्रासदी को जानबूझकर दावत दी जा रही है। कैसे, एक एक करके समझाता हूं। दरअसल इन दिनों अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना काल जैसा मार्केट क्रैश देखा जा रहा है। 4 अप्रैल को अमेरिकी शेयर मार्केट करीब 2231 पॉइंट्स यानी कि 5.50% गिरकर 38,314 के स्तर पर बंद हुआ। 2 दिन में डाउ जोन्स 9% से ज्यादा गिर गया। इस गिरावट से अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ज्यादा कम हो गया है। इसी तरह जापान का निक्केई 3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2% नीचे चला गया। एशियाई बाजार भी टूटे हैं। तमाम अन्य देशों की तरह भारत पर भी इसका बुरा असर लगातार देखा जा रहा है। भारतीय मार्केट भी लाल रंग से रंगी हुई है। करीब 17 साल पहले 2008 की मंदी के वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। 29 सितंबर 2008 को अमेरिकी बाजार खुलने के बाद देखते ही देखते औंधे मुंह गिर पड़ा था। उस वक्त डाउ जोन्स 7% गिरा था, S&P 500 इंडेक्स 8.8% गिर गया था और नेस्डेक 9% तक गिर गया था। 1987 के बाद अमेरिकी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट 2008 में पहली बार देखी गई थी। एक ही दिन में $1.2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका था। 2008 की आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह थी लीमैन ब्रदर्स बैंक, जिसने 15 सितंबर को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद मंदी का दौर आया। करीब 1 दशक तक पूरी दुनिया पर इसका असर देखा गया। इसके बाद मंदी का दौर आया और करीब 1 दशक तक पूरी दुनिया पर इसका असर देखा गया। हालांकि इस बार सारा किया धरा ट्रंप साहब का है। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, उन्होंने 1910 के बाद सबसे ज्यादा और बेतुके इंपोर्ट टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। वो इसे अमेरिका का लिबरेशन डे बता रहे हैं, लेकिन असल में ये रिसेशन डे, ट्रेड वॉर डे और इकोनॉमिक स्टुपिडिटी डे है। सोच कर ही हंसी आ जाएगी कि ट्रंप ने एक ऐसी जगह पर भी 10% टैरिफ लगा दिया जहां इंसान रहते ही नहीं, बल्कि उस जगह पर सिर्फ पेंगुइन्स पाए जाते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप चाहते क्या हैं और उन्हें इन फिजूल फैसलों के लिए राय कौन दे रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि ग्लोबली ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। ट्रंप के नए टैरिफ के जवाब में चीन ने भी उल्टा 34% टैरिफ अमेरिका पर ठोक दिया है और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अमेरिका में एंट्री नहीं मिलने पर चीन बाकी दुनिया में सस्ते इंपोर्ट की बाढ़ ला देगा, जिससे हर जगह बैरियर खड़े हो जाएंगे। कनाडा ने भी अमेरिकी वाहनों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन भी बदला लेने की फिराक में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि टैरिफ पर स्थिति साफ होने तक अमेरिका से व्यापार नहीं करेंगे। ब्राजील संसद ने तो सर्वसम्मति से रेसिप्रोकल विधेयक पारित किया है, जिससे सरकार को जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। ब्राजील सरकार ने टैरिफ के मुद्दे को WTO में ले जाने की बात भी कह दी है। यहाँ एक और चीज गौर करने वाली यह है कि एक तरफ जहां पर तमाम देश ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और मेक्सिको जैसे देश ट्रंप को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि टैरिफ को लेकर भारत में बहुत से लोग दुखी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा काटने और पॉलिश करने वाला देश है। भारत अपने पूरे डायमंड इंडस्ट्री का 30% अमेरिका को निर्यात करता है। इस काम में लगे लोगों का कहना है कि टैरिफ उम्मीद से ज्यादा है, ये काफी सख्त है और निर्यात को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सिस्टम हिला हुआ है। ट्रेड वॉर से दुनिया भर में मंदी की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। बुरी बात यह है कि ट्रंप की सोच और काम सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। वो उस ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं जिसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया था। इसी ऑर्डर से दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। भारत और चीन में 1 अरब से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। अमेरिका इस दौरान टॉप इकोनॉमी बना रहा। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की 7 सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल, एनवीडिया, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और टेस्ला अमेरिका में ही है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, अपनी मर्जी से चलने वाले एक ऐसे नेता जो करता पहले है और सोचता बाद में है। ट्रंप का कहना है कि अब तक अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा सिस्टम बहुत खराब रहा है। दशकों से हमारे देश को लूटा जा रहा है। पास या दूर, दोस्त या दुश्मन, हर किसी ने सिर्फ लूटा ही है। हालांकि ट्रंप अपनी इस बात को साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं दे पा रहे, इसीलिए सोशल मीडिया पर उनके मीम वायरल हो रहे हैं। वैसे तो ट्रंप जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए महंगाई के रिएक्शन में चुने गए थे, लेकिन
हाई इंपोर्ट ड्यूटी से महंगाई और बढ़ेगी, जिससे ट्रंप की पॉपुलैरिटी का क्या होगा समझा जा सकता है। ट्रंप को इकोनॉमिक सुसाइड करते हुए देखकर शायद डेमोक्रेट्स खुश होंगे, लेकिन दुनिया के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद ग्लोबल मार्केट में महंगाई की आशंका बढ़ चुकी है, जिससे मंदी का रिस्क भी कई गुना बढ़ गया है। मंदी बढ़ने का सबसे बड़ा रिस्क महंगाई ही है। कई एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है अब ज्यादा कीमत पर मिलेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखी जा रही है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। टैरिफ के ही चलते इस साल अमेरिकी विकास दर 1 से 1.5% की कमी उसमें आ सकती है, जिससे मंदी का जोखिम साफ तौर से दिखाई भी देने लगा है। हालांकि भारत पर वैसे तो कोई संकट नहीं है, चूंकि भारत ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, तो उसका असर होना लाजमी है। चीजें महंगी होंगी तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अमीरों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पर हिंदुस्तान की 90% आबादी जो खाती है, बनाती है, पकाती है, फिर खाती है, सो जाती है, फिर उठती है, फिर काम करती है, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है, वो लोग अच्छे दिन के सपने भी देखते हैं। उन लोगों को परेशानी हो सकती है। मोदी सरकार इसके लिए फिलहाल क्या कर रही है पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पूरी सरकार वक्त पर माहौल बनाने में जुटी हुई है। पिछले एक हफ्ते से इसी मुद्दे पर, एक हफ्ता क्या आप मान लीजिए 2-3 हफ्ते से इसी पर माहौल बना हुआ है। कोई आने वाली आफत पर बात नहीं कर रहा। ये बात सही है कि ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम देश हित के लिए क्या काम कर रहे हैं, ट्रंप ने जो काम कर दिया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है, कम से कम अपनी आवाम को ये पता तो करवा सकते हैं ना, बता सकते हैं उनको। सरकारों का ये फर्ज बनता है कि आम आदमी को वो हर वक्त कॉन्फिडेंस में लेकर रखे, पर यहाँ तो खामोशी है। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सब का फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो ये तबाह कर देगा, जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहाँ बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। वैसे नई बात तो है नहीं, मोदी जी हर उस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं जिसमें उन्हें फायदे का सौदा नहीं दिखता। मणिपुर से लेकर चीन तक इस बात के बड़े बड़े उदाहरण आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।